2 मई 2026। समय रात 11:40। स्थान सीकर, राजस्थान। पूरा शहर गर्मियों की धूल भरी हवा में डूबा हुआ था। कोचिंग संस्थानों की ऊंची इमारतों के बीच हजारों कमरों की पीली रोशनियां जल रही थीं। उन्हीं कमरों में लाखों सपनों का बोझ लेकर छात्र अगली सुबह होने वाली नीट 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने महीनों तक अपनी नींद, दोस्ती और मानसिक शांति कुर्बान की थी, उसका परिणाम तय करने वाला खेल पहले ही शुरू हो चुका था। उसी रात केरल में पढ़ रहा एक MBBS छात्र अपने पिता को एक WhatsApp फाइल भेजता है। संदेश छोटा था, लेकिन उसके भीतर छिपा सच करोड़ों लोगों के विश्वास को तोड़ने वाला था। उसमें लिखा था कि ये वे 300 प्रश्न हैं जो अगली सुबह होने वाली परीक्षा में आने वाले हैं। उसका पिता राजस्थान के सीकर में एक PG हॉस्टल चलाता था। उस रात उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगली सुबह वही प्रश्न छात्रों के बीच बांटे जाने लगे। परीक्षा समाप्त होने के कुछ घंटों बाद जब उस कागज को पास के कोचिंग शिक्षकों के पास ले जाया गया तो कमरा अचानक सन्नाटे में डूब गया। जीव विज्ञान के 90 में से 90 प्रश्न बिल्कुल एक जैसे थे। रसायन विज्ञान के 45 में से 45 प्रश्न तक बिना एक अल्प विराम बदले मेल खा रहे थे। कुल 180 प्रश्नों में से 135 प्रश्न वही थे। यह कोई गेस्ट पेपर नहीं था। यह देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का लीक हुआ वास्तविक प्रश्न पत्र था। वह परीक्षा जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। वह परीक्षा जो तय करती है कि भविष्य में कौन डॉक्टर बनेगा और किसके हाथों में लोगों की जिंदगियां सौंपी जाएंगी। जांच धीरे धीरे राजस्थान से निकलकर महाराष्ट्र के नासिक तक पहुंचने लगी। आरोप सामने आया कि प्रश्न पत्र एक अधिकृत प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकाला गया था। यह काम किसी सामान्य छात्र का नहीं था। पूरी प्रक्रिया बेहद पेशेवर तरीके से की गई थी। मोबाइल कैमरे से तस्वीरें लेने के बजाय हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल हुआ। जांच एजेंसियों के अनुसार डेटा ट्रांसफर छिपाने के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक शैडो सर्वर तक बनाया गया था। मेडिकल छात्र शुभम खेरनार पर आरोप लगा कि उसने 10 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र खरीदा और उसकी सॉफ्ट कॉपी गुरुग्राम में 15 लाख रुपए में बेची। वहीं से एक नया गेस्ट पेपर तैयार हुआ जिसमें असली प्रश्नों को दूसरे प्रश्नों के बीच छिपा दिया गया ताकि किसी को शक न हो। 26 अप्रैल तक यह पेपर राजस्थान पहुंच चुका था। 2 नाम बार बार सामने आने लगे, मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल। आरोप था कि इन दोनों भाइयों ने गुरुग्राम के डॉक्टरों से प्रश्न पत्र खरीदकर सीकर में बेचना शुरू किया। जांच में यह भी सामने आया कि दिनेश बिवाल का संबंध भारतीय जनता युवा मोर्चा से था। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें कई राजनीतिक नेताओं के साथ दिखाई देने लगीं। कुछ तस्वीरों में वह मदन दिलावर के साथ भी दिखाई दिया। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या यह केवल एक अपराध था या सिस्टम के भीतर बैठा हुआ एक संगठित नेटवर्क। सीकर में MBBS काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मनवरिया तक यह पेपर पहुंच चुका था। आरोप है कि उसने लगभग 700 छात्रों में इसे बांटा। 2 मई की रात वही प्रश्न केरल से वापस सीकर पहुंचे, लेकिन असली झटका तब लगा जब शिकायत लेकर पहुंचे लोगों को पुलिस ने अफवाह फैलाने वाला कहकर लौटा दिया। बाद में मामला राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी तक पहुंचा। वहां से सूचना खुफिया एजेंसियों और राजस्थान SOG को भेजी गई। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि यह प्रश्न पत्र कई व्हाट्सएप ग्रुपों में घूम चुका था। कुछ छात्रों तक यह परीक्षा से 1 सप्ताह पहले पहुंच गया था, जबकि कुछ मामलों में 1 महीने पहले से इसकी जानकारी होने का दावा किया गया। 12 मई 2026 को आखिरकार NTA को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। देश के इतिहास में पहली बार नीट जैसी परीक्षा रद्द हुई थी, लेकिन छात्रों के भीतर जमा गुस्सा केवल परीक्षा रद्द होने से नहीं था। सवाल यह था कि जब लाखों छात्र रात दिन मेहनत कर रहे थे, तब कुछ लोग पैसों के दम पर पूरा सिस्टम खरीद रहे थे। कई छात्रों ने परीक्षा के बाद अपनी किताबें बेच दी थीं। कई मानसिक रूप से टूट चुके थे। कुछ छुट्टियों पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें दोबारा परीक्षा देने की खबर मिली। ऐसा लग रहा था जैसे मेहनत और ईमानदारी इस व्यवस्था में सबसे कमजोर चीज बन चुकी हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अधिकारियों ने शुरुआत में यह मानने से ही इनकार कर दिया कि पेपर लीक हुआ है। उनका कहना था कि केवल कुछ प्रश्न मेल खाते हैं, जबकि 135 प्रश्नों का मिलना पूरे देश के सामने हो चुका था।
सोशल मीडिया पर लोग एनटीए को नेशनल टेम्परिंग एजेंसी कहने लगे। ये पहली बार नहीं था। 2024 में भी नीट परीक्षा विवादों में घिरी थी। तब भी पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स और सीबीआई जांच की बातें हुई थी। लेकिन समय बीत गया और व्यवस्था वैसी की वैसी ही रही। आज भी 22 लाख छात्रों के मन में वही सवाल घूम रहा है, क्या इस देश में मेहनत सच में पर्याप्त है, या फिर सफलता अब उन लोगों के लिए सुरक्षित हो चुकी है जिनके पास पैसे, संपर्क और सिस्टम तक पहुंच है। क्योंकि जब शिक्षा जैसी चीज भी बाजार बन जाए, तब सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, पूरे समाज का विश्वास टूट जाता है।